दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम एक नया चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। इससे पहले हम लोग इतिहास में 1857 की क्रांति और आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये दो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। ये आज का तीसरा चैप्टर है। आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं और आपकी तैयारियों में मदद कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली आपको मिल सकें और आप इससे लाभ ले सकें। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को जो स्थान था वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ये आपको याद रखना है। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी और जो प्रमुख संस्था सदस्य थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारतीय इतिहास में जानते हैं। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको बाद में गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना था, और रास बिहारी घोष। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख अधिवेशन। तो प्रमुख अधिवेशन में स्थान, वर्ष, उसके अध्यक्ष और सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेष उस अधिवेशन में हुआ है वो। तो पहले देखेंगे मुंबई 1885, व्योमकेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कलकत्ता का 1896 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वंदे मातरम गाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। उसको सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, वंदे मातरम गाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बनारस 1905 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार स्वशासन की मांग की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वशासन की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी, प्रश्न आता है, तो बनारस अधिवेशन 1905 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और स्वराज की मांग की गई थी। अब देखिए 1905 में स्वशासन की मांग की गई थी और 1906 में स्वराज की मांग की गई थी। इन दोनों में अंतर यह है कि स्वशासन का मतलब ये है कि राज तो अंग्रेजों का ही रहेगा, उसमें जो शासन की हिस्सेदारी है वो भारतीयों को मिलेगी, ऐसी मांग की गई थी बनारस 1905 के अधिवेशन में। और दादा भाई नौरोजी से इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा था कि हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो है दो भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, और बाकी के जो नेता थे जो नरमपंथी थे वो अलग गुट में चले गए थे। तो गरम दल और नरम दल दो में विभाजित हो गया था 1907 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन में। उसके बाद आपको याद रखना है कलकत्ता 1911, वोमस नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया था, भारत का राष्ट्रगान, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसको पहले बार 1911 के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और वोमस नारायण धर जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद है दोस्तों लखनऊ 1916 का अधिवेशन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। A.C. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। यहाँ पर देखेंगे 1907 में अलग हुआ था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें A.C. मजूमदार अध्यक्ष थे, इसमें गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी यहाँ पर क्या हुआ था, समझौता हुआ था। नागपुर का 1920 का अधिवेशन, इसमें विजय राघवाचारी अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। असहयोग आंदोलन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी नागपुर अधिवेशन में 1920 में, जिसमें विजय राघवाचारी जो हैं अध्यक्ष थे। उसके बाद है बेलगांव का 1924 का अधिवेशन। ये महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये आपको बेलगांव, इसको बेलगाम भी कभी कभी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बेलगांव या बेलगाम 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद लाहौर का 1929 का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया एक अधिवेशन था, जो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद है त्रिपुरी का 1939 का सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य मतभेद हो गए थे। गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उस चुनाव में चुनाव जो हुआ था तो उसमें विजयी हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी से मतभेद के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जो कि बाद में काफ़ी विवादित रहा और आज भी चर्चा में भी रहता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये सारे जो अधिवेशन हैं, इसके स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और जो उसमें हुआ है, वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आपके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और हमने महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वो भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि जब इसकी स्थापना हुई तब प्रमुख लोगों ने इसके विषय में क्या टिप्पणियां की थी। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय का देखेंगे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है। जो उस समय ब्रिटेन के क्या थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो लाला लाजपत राय ये मानते थे कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो कहीं ना कहीं डफरिन के ही दिमाग की उपज है। उसके बाद देखेंगे विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था। तो इसको इन्होंने एक याचना संस्था घोषित कर दी थी कि ये संस्था कुछ नहीं कर पाएगी, केवल अंग्रेजों से क्या करेगी, क्षमा याचना करेगी, दया याचिका करेगी, बस इसका यही काम होगा। ये मानते थे कौन, विपिन चंद्र पाल। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी हुए वेडरबर्न, इन्होंने इसको सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वेडरबर्न ने कहा था सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। जब भी भारत की जनता आक्रोशित हो जाएगी तब अंग्रेज जो है क्या करेंगे, कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या करेंगे कि वो मध्यस्थ की भूमिका में ले आएंगे और फाइनली ये अंग्रेजों के लिए क्या करेगी, सेफ्टी वालों का काम करेगी। डफरिन इसको अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मानते थे। डफरिन ये मानते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वे सारे भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसा करके डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। कर्जन ये कहते थे कि ये एक ऐसी संस्था है जो पतन की ओर अग्रसर है। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 वाले बंगाल का विभाजन जिन्होंने किया था और भारतीय राष्ट्रीय जो इतिहास है उसमें कुख्यात हुए थे, 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। ये कहते थे कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर अग्रसर है। एनी बिसेंट कहती थी कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। तो दोस्तों, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रीफ स्टोरी। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक में ये वाला चैप्टर खोलिए, एक बार अच्छे से पढ़िए और घटना चक्र या दूसरे प्रश्न बैंक से इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए। उसके बाद इससे आने वाले सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी हमको सूचित कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि अभी का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बेसिक प्रश्न नहीं आते, लेकिन मेरा दावा है कि जो सिलेक्शन होता है वो बेसिक प्रश्नों से ही होता है। जो बेसिक प्रश्नों को छोड़ देता है वो या जिससे बेसिक प्रश्न छूट जाते हैं वो आप यकीन मानिए कि वो
कंपटीशन से भी छूट जाता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो बेसिक प्रश्न को पहले करिए, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में मैं आपको डीप का भी कवर कराऊंगा, लेकिन अभी मैं डीप का कवर कराऊंगा तो आपके बेसिक छूट जाएंगे। तो पहले आप बेसिक को पकड़ते हुए चलिए, डीप के प्रश्न जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा और सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक चैप्टर। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।